ईंटें गली से चोरी होगी, तामीर कैसे करें, फर्श कैसे साफ किया, धोया तामीर के बाद। कमरे का फर्श हस्बैंड ने खुद डाला, खर्चा कितना आया, बिजली की फिटिंग कितनी की, कितना खर्चा आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मल्टी टैलेंटेड है, सब कुछ उन्होंने खुद किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी, सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों। अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले जी कमरे के लिए मिट्टी डलवाई थी, और वो डलवाई थी सामने गेट के बिल्कुल पास, जहाँ पे हमने फ्रिज भी रखा हुआ है। आपको पता है घर में जगह नहीं है फ्रिज रखने की, तो फ्रिज हमने वहीं रखा हुआ है। तो वो मिट्टी सारी कमरे के अंदर डल गई थी, छत के ऊपर डल गई थी, जो छत के ऊपर डलने वाली थी। उसके बाद अब करना थी सफाई। तो भाई सफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था, क्योंकि मिट्टी जम चुकी थी, कच्ची मिट्टी थी। तो फिर उसको मैं स्क्रैपर की हेल्प से मैंने काफ़ी उखेड़ी, मतलब जमा की, और उसके बाद मैंने इसको साइड पर डालती गई। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये मैंने बहुत लंबा प्रोसीजर किया था, 2-3 दिन में यहाँ से मिट्टी खत्म हुई थी, क्योंकि मिट्टी तो यहाँ जम चुकी थी। खैर मेरी जिठानी के बेटे भी मेरे साथ लग गए थे, और उन्होंने मेरे साथ लगकर ये सब कुछ हटवाया, और मिट्टी हम इस तरह उतारते गए और झाड़ू देती गई। खैर आप लोगों को बता दूंगा, तामीर के बाद की सफाई आसान नहीं होती। किसी हेल्पर को रख लें, या कोई जिठानी देवरानियां मिलके कर लें, या कोई भी आपके साथ जो हो वो कर सकता है। खैर मैं तो अकेली थी, कोई बात नहीं, और मैं कोई हेल्पर भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और कर तो सकती थी मीन्स कि अगर मैं 2 दिन के लिए रखूँ, बट मैंने खुद नहीं रखा। वो इस तरह के मैंने प्रेगनेंसी भी अकेले खुद ही काम किया, तो मैंने किसी की मदद नहीं ली, कोई हेल्पर नहीं रखी। मुश्किल वक्त तो वो था ना मेरे ऊपर। खैर अब तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बहुत आसान वक्त दिखा दिया, लेकिन प्रेगनेंसियां भी मैंने अकेले ही भुगती हैं। पहले जी मिट्टी को खेड़ कर एक जगह जमा किया, उठा के अंदर कमरे में डाल के आए, क्योंकि कमरे का भी फर्श बनना था। साथ ही बस मैंने प्रेशर लगा लिया, पाइप लगा लिया। हस्बैंड से मैंने परमिशन ली कि आज मैं छोटा पंप नहीं चलाऊंगी जो कि है सोलर पे, मैं बड़ा ही मतलब पंप चलाऊंगी जो कि बिजली पर है। हस्बैंड ने कहा ठीक है आप चला लें, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, और एक गन है, मतलब उसे प्रेशर गन कहते हैं आई थिंक, उससे हम फर्श धो लेते थे, लेकिन अभी हस्बैंड घर नहीं थे तो वो लगा के कौन देता। खैर जी मैंने इसी की हेल्प ली, प्रेशर मारती गई, मिट्टी को जमा करती गई, और स्क्रैपर की मदद से उठाती गई। मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क था, और इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रही हूँ, तो भाई आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। जब मैंने फर्श धो लिया, उसके बाद हाथ के हाथ मैंने मशीन भी लगा ली, क्योंकि मशीन के कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, और 1.5 हफ्ते से मशीन नहीं लगी थी घर के अंदर काम की वजह से। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तामीर के दौरान मैं एक दफ़ा अपनी जिठानी के घर कपड़े धोने गई थी, बट वो थोड़े से थे, अब बहुत ज़्यादा थे, तो बस यहाँ तक मैंने फर्श धो लिया, और ये मिट्टी सूखने के लिए मैंने छोड़ दी है, ताकि पानी इसका अलग हो जाए और मिट्टी अलग हो जाए, उठाने में आसानी होगी। आप यकीन करें घर की एक चीज़ मिट्टी मिट्टी हुई है, फर्नीचर मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ, झरियाँ मारी हैं हस्बैंड ने। झरी कहते हैं बिजली की फिटिंग के लिए दीवार में सुराख करने को, तो आप लोग आगे देख लेंगे, तो जिसकी वजह से हर जगह मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। तो भाई अल्लाह ताला सब्र दे, मैं कहती हूँ बड़ा काम खिल रहा हुआ है हमारे लिए। उसके बाद जी सोने पे सुहागा, बारिश भी पीछे क्यों रहती, बारिश आ गई एक रात, और उस रात मैंने कपड़े भी धो के सुखाए हुए, तो खैर जी बहुत ज्यादा बारिश आई, और जिसकी वजह से सारा कुछ गीला हो गया, मीन्स के कपड़े गीले हो गए। बाकी तो हर चीज़ हमें ढकी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है कोई चीज़ भी नहीं भीगी। खैर जी आप सबकी दुआएं हैं कि हमारा घर माशा से महफूज हुआ, बारिश से हर चीज़ महफूज रही, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक अपने बंदों को आजमाइश देने वाला, और वही उस पर आजमाइश खत्म करने वाला है, क्योंकि इंसान पर उतना ही बोझ डलता है जितना वो उठा सके। तो खैर यहाँ हस्बैंड मिट्टी बराबर कर रहे थे, क्योंकि कमरे का फर्श डलना था। फिर ये जी एक अदद ये पता नहीं क्या कहते हैं, स्केल टाइप का कुछ था लकड़ी का, तो इससे हस्बैंड मिट्टी को बिल्कुल बराबर कर रहे थे, लेवल कर रहे थे। जब फर्श बनता है ना, फर्श के अंदर ईंटों की रोड़ी डलती है, मीन्स की ईंटें टूट के उसके छोटे छोटे बट्टे पीसेस डलते हैं। तो हस्बैंड ने पीसेस नहीं डलवाए थे, मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट ईंटें लगवानी थी जी। हस्बैंड वहाँ काम कर रहे थे मुशक्कत का, तो भी मैंने उनकी पसंदीदा चीज़ बनाई। मैंने आज चूरी बनाई है, देखें जी कैसे बनाई है, और देसी घी की बनाई है, और हाथों को मेहनत दिए बगैर, मतलब थकाए बगैर मैंने चूरी बनाई है। तो यहाँ सब कुछ मैंने पहले ही निकाल कर रख लिया, देसी घी भी निकाल लिया, चीनी भी निकाल लिया, पेड़े भी करके रख लिए। पेड़े देख लिए आपने किस तरह मैंने किए हैं रोटियों के। मैंने सोचा भाई हमारे मिजाजी खुदा इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। और वैसे भी वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मुझे अम्मी के हाथ की चूरी याद आ रही है, तो फिर मैंने कहा चलें जी आज अपने हाथ की भी चूरी बना के खिला देते हैं अपने हस्बैंड को। तो खैर यहाँ पर एक साथ ही मैंने जो है सारे के सारे पेड़े बना के रख लिए थे। देख लिया आपने किस तरह मैंने ऊपर ही रख के सिकाई की है रोटी की, और उसके बाद देसी घी लगा के छोटे छोटे पीसेस करके मैंने जार में डाल दिया है रोटी को। पेड़ा जो किया था ना मैंने इस रोटी के लिए, तो उसके अंदर घी लगाया हुआ था। बाहर मैंने कोई पराठे शराठे नहीं बनाए, ना ही बाहर की तरफ घी लगाया, बाहर सिर्फ देसी घी लगाया, वो भी जार में डालते वक्त। तो जार में मैंने चीनी भी डाल दी, साथ ही थोड़ा सा देसी घी ऊपर से और डाल दिया, और जार को बंद करके बस हिला दिया। उसके बाद देख लें
चूरी खुद ब खुद बन गई। बस जब सारा हम ग्राइंड कर लेंगे ना रोटी को, तो एंड में ना हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे और इस तरह चूरी जो होगी यकजा हो जाएगी। देख लें आप लोग, चूरी के पेड़े के अंदर मैंने घी लगाया था, बाहर कोई घी नहीं लगाया, और रोटी बनने के बाद देसी घी ऊपर इस तरह लगाया है मैंने। और अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके जार में डाल दूंगी, साथ ही शुगर ऐड करूंगी, साथ ही देसी घी ऐड कर लूंगी। ये खुद ब खुद अंदर देसी घी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि पराठा गर्म है और ये बहुत आसान तरीका, आप छोटे बच्चों को भी बना के खिलाएं और ये मैं कहती हूँ हेल्दी ऑप्शन है। मेरे बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं। और जी मेरे बड़े बेटे ने तो माशाल्लाह से मिठाई का नाम दे दिया कि मम्मा जी मुझे मिठाई दें। मैं छोटे छोटे ना मतलब बॉल्स बनाकर इसकी रख देती हूँ, जिसे लड्डू बोलते हैं, तो लड्डू बना के छोटे छोटे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि आते जाते बच्चे खा लें। अगर आपके घर ओवन है तो थोड़ी देर ओवन में इसे हीट कर थोड़ी सी ना, उसके बाद बच्चों को दीजिएगा। फ्रिज में रखे हुए की बात कर रही हूँ। और लेकिन अगर नहीं है ओवन तो मेरी तरह फ्रिज से निकाल के 10-15 मिनट के लिए बाहर रख दें, खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद अब बच्चों को बच्चे खूब इंजॉय करके खाएंगे। लड्डू देख लें कितना ज्यादा टेस्टी रेडी हुए, तो हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों के लिए बना के रखा करें। यहाँ हस्बैंड ने झरी मारनी स्टार्ट कर ली थी बिजली की फिटिंग के लिए और ग्राइंडर हस्बैंड लेकर आ गए थे। माशाल्लाह हस्बैंड खुद ये सारा काम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्श की कहानी आपने देख ली कि पहले उन्होंने जो है मिट्टी बराबर की, उसके बाद धुरमुट भी मारा था, उसके ऊपर धुरमुट आप लोग समझ जाएंगे कि वजनी सी चीज होती है, उसको मार कर इन्होंने मिट्टी को बिठाया और उसके बाद ईंटें जोड़ दी, ईंटों की लेयर पूरी जोड़ी है, उसके बाद सीमेंट और उसका घोलिया डाला है। ठीक है, वो आप लोग आगे देख लेंगे। यहाँ जी एक बैड न्यूज आप लोगों को दे लूं, मतलब ये मुसलमान कैसे मुसलमान है जिनके चीजें रखी महफूज ही नहीं गली के अंदर। मैं तो परेशान हूँ भाई, किस तरह लोग चोरी कर लेते हैं। यहाँ हमारी ईंटें बाहर रखी हुई थी गली में और बजरी भी बाहर पड़ी है और रेता भी बाहर पड़ा है और जी लोगों ने इतनी सारी ईंटें चोरी कर ली। सीरियसली इतना ज्यादा दिल को दुख हुआ। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर सारी ईंटें अंदर घर में डाली। बेशक घर में जगह नहीं थी लेकिन घर में जगह बनाई गई। उसके बाद ये नीचे पहले मिट्टी डाली है फर्श के अंदर, पहले उसको धुरमुट लगाया। धुरमुट आप देख लें, ये जो रखा हुआ है ना इतना वजनी सा, इसे धुरमुट बोलते हैं। आके जी फर्श लेवल में आज बराबर हो जाए, उसके बाद इन्होंने ईंटें जोड़ी है। उसके बाद सीमेंट और रेत का मिक्स करके मतलब मिक्सचर रेडी किया है और उसका घोलिया डाला है फर्श के ऊपर। हाँ जी हस्बैंड ड्यूटी से आए थे, इन्होंने कमरे को पानी लगाया, फर्श को भी पानी लगाया क्योंकि फर्श बन चुका था। और जी उसके बाद यहाँ पानी निकलने की जगह नहीं थी तो हस्बैंड ने ड्रिल मशीन के साथ सुराख किया ताकि पानी निकल सके यहाँ। और यहाँ पर हस्बैंड लेकर आ गए थे वायर वगैरह और तारे तूरे और कुछ ये पाइप वगैरह ताकि फिटिंग कर सकें। हाँ जी बिजली की फिटिंग की बात कर रही हूँ। झरी मारी है दोनों दीवारों के ऊपर ताकि बिजली की फिटिंग, अच्छा ज्वाइंट नहीं करा झरी को, मैं इंशाल्लाह व्लॉग में डिटेल से दिखा दूंगी जो बहनें इंटरेस्टेड हैं। ज्वाइंट नहीं किया झरी को, सारी की सारी ये जो तारे हैं ये ऊपर जाके सीलिंग में अटैच हो जाएंगी, सीलिंग में छुप जाएंगी, सीलिंग करवाएंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बाकी जी अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगी। और सोलर सिस्टम पे भी इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन।